अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए सेमी ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन लेकर आ गई हूँ, जिसको इंगेजमेंट मेहंदी भी कहते हैं और निकाह के लिए जो लड़कियां मेहंदी लगवाती हैं तो उनके भी ये ब्राइडल डिज़ाइन लगवा सकते हैं। और इसको सीखने और बनाने का तरीका, जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया है कि क्या डिज़ाइन हम लगाने वाले हैं, तो बस उसी को डिटेल में थोड़ा सा शेयर करूँगी आपके साथ, जो कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट ऑन ऑफ हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था और हमारी लाइट ख़राब हो गई, तो इस वजह से। उसके बाद अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 फ्लावर्स लेने हैं। पहले तो हमने जहाँ से मेहंदी को शुरू करना होता है, हम वहाँ से देखते हैं डिज़ाइन शुरू कहाँ से हो रहा है पहले। तो शुरू हमारा यहाँ से पहले फ्लावर से हो रहा था, फिर उसके बाद हमने उसके आजू बाजू 2 फ्लावर और बना दिए। उसके बाद हमने एक मोटी सी लाइन बनाई है, बोल्ड लाइन, उसके ऊपर एक क्या कहते हैं बॉर्डर लाइन बना के उस पर हम्स बनाए, और फिर यहाँ पे भी बिना लाइन वाले हम्स बना के कवर कर दिया है अपने फ्लावर्स को, क्योंकि ये सेमी ब्राइडल डिज़ाइन है और न्यू डिज़ाइन है। तो न्यू डिज़ाइन तो कुछ इस तरीके के आपको पता होगा कि चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी यही लगते हैं। हमारे हैंड्स अगर अच्छे भी ना हो वैसे भी, तो अगर हम मेहंदी इस तरीके की लगवाएंगे तो हमारे हैंड्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे और बहुत यूनिक मेहंदी डिज़ाइन है और काफ़ी ज़्यादा जल्दी लग जाता है अगर हम इसको समझ के लगाएंगे। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ऊपर खाली खाली लग रहा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीव्स बना देंगे और लीव्स की साइड जो हैं थोड़ी बोल्ड रखेंगे। 2 लीव्स हमने बना लिए हैं, अब थर्ड लीव जो है बीच में से थोड़ा सा कर्व करके बनाएंगे तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा और ऐसा लगेगा कि ये खुद ब खुद निकल रहा है। जानबूझ के हमने नहीं निकालना है और ना ही स्पेस छोड़नी है, कुछ इस तरीके से ही हमने लीव्स को क्रिएट करना है। उसके बाद जो है हमने इस पर डिटेलिंग ऐड करनी है और ये बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही हैं तो इसमें जस्ट ड्रॉप वाली लाइन बना लें और आपको समझ में आ जाएंगी। ये देखें, अभी से ही इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये, और आगे चल के और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। यहाँ पे मुझे कैमरा सेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि लाइट नहीं थी और बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ रही थी वीडियो में। इस वजह से मैंने दूसरी जगह कैमरा सेट किया है, तो अब आपको वीडियो सही नज़र आ रही होगी। अभी हमने क्या करा है देखें, अभी हमने जो है ना बॉर्डर लाइन ड्रॉ करके हम्स बनाए। उसके बाद जो है हमने स्मॉल फ्लावर्स यानी डिटेलिंग वाले फ्लावर्स ऐड किए हैं। उसके बाद हम साइड में एक लीव बना लेंगे जो कि बोल्ड लीव होगा, लेकिन हम उसके अंदर अभी जो है कुछ भी नहीं भरेंगे, सिर्फ एक लाइन सी डाल देंगे और उसके बाद उस पर बॉर्डर लाइन क्रिएट करेंगे और उसमें जो है हम्स बना देंगे, जैसे कि हम लोग हमेशा से बनाते आ रहे हैं। और ये हमारी जो यूनिक मेहंदी डिज़ाइन है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इस तरीके के जो है हम इसमें ज़्यादातर डिटेलिंग्स ही होती हैं, काम बहुत कम होता है। अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जो है फ्लावर्स बना लिए हम्स वाले। उसके बाद मैं एक और लाइन डिटेलिंग में ऐड करी हूँ हम्स की, क्योंकि डिटेलिंग ज़्यादा ज़रूरी है, अगर भरा हुआ नहीं होगा तो फिर बुरा लगेगा। उसके बाद हमने 2 लाइनें ले ली हैं, क्योंकि अब जो है हर चीज़ तो ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा बोल्ड भी लेना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लीव्स ले रहे हैं, तो उसको भी हम जो है बोल्ड करेंगे, लेकिन लीव्स को बोल्ड नहीं करेंगे। अभी आप देखिएगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ। पहले आपने इस तरीके से 1 बाय 1 लीव्स बना लेने हैं, उसके बाद उनके अंदर जो है बारीक सी लाइन डालनी है। उसके बाद जो जगह हमारी बची है उसको हमने हम से या फिर हमारी डिटेलिंग से उसको फिल कर देना है। उसके बाद एक और लाइन लेनी है और ये देखें इस तरीके के हमने उस पर भी बॉर्डर लाइन पे हम्स बना लेने हैं। अब हमारा हो गया क्रिएट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो आउटलाइन है उसको जो है बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा और एनहेंस होकर डिज़ाइन बाहर आएगा और खूबसूरत भी लगेगा। जब ये सूख जाती है मेहंदी तो यही डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है और अक्सर ही लोग ऐसे डिज़ाइंस पसंद कर रहे हैं। और आपको अगर ये सीखने हैं तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस इन्हीं पर ही हैं। ऐसे ही डिज़ाइन मैं आपको सिखाती जाऊंगी और आपने जो है इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करते जाना है। सही। उसके बाद अभी हमने क्या करना है, डिटेलिंग्स ऐड करनी है। सब जगह हमने जो है डिज़ाइन में अपनी डिटेलिंग्स ही ऐड करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये डिटेलिंग वाला ही इसमें ज़्यादातर काम है और कुछ बोल्ड काम है।
और बोल्ड जो है वो भर के आता है, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। उसके बाद हमने 3 फ्लावर्स के नीचे जो हमने डिटेलिंग ऐड की थी, उसके बाद नीचे एक फ्लावर बनाना है, उसके ऊपर भी एक डिटेलिंग ऐड करनी है, 1 लाइन डिटेलिंग की। उसके बाद सेकंड लाइन भी मुझे कम लग रही थी डिटेलिंग, तो मैंने सेकंड लाइन भी स्मॉल फ्लावर की डिटेलिंग ऐड कर दी। उसके बाद मैंने एक लाइन ले ली है और जो कि ज़िगज़ैग लाइन है, थोड़ी लेयर में है। आपने इसी तरीके से उसको बनाना है। उसके बाद उस पे जो है स्मॉल यानी कि टाइनी फ्लावर्स ऐड लीव्स ऐड करने। उसके बाद बीच में जो खाली खाली लग रहा था थोड़ा सा, तो उसमें जो है हमने बारीक से बोल्ड डॉट डालने हैं। उसके बाद हमने जो है हम्स की लाइन बनानी है, फिर उसके बाद उसको बॉर्डर लाइन जो है उसी के साथ जोड़ के थोड़ी सी बोल्ड कर लेनी है। बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी, ऐसा लगेगा कि घास है, हाँ, आपके हाथों पे घास उग गई है। उसके बाद नीचे लाइन में आ जाते हैं। नीचे लाइन में जो है हमने एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करनी है प्यारी सी, और उसके बाद उसके ऊपर जो है डिटेलिंग ऐड करनी है। सिंपल हमने जो फ्लावर्स की है वैसे ही डिटेलिंग हमने इस पर ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने ऊपर फ्लावर्स बनाए थे ना, जहाँ से हमने डिज़ाइन शुरू किया था, वैसे ही 3 फ्लावर यहाँ पे भी हमने ऐड करने हैं। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे लीव्स बनाए हैं कुछ डिटेलिंग के लिए, डिटेलिंग के लिए बोल्ड करने के लिए, और कैरियाँ बनाई हैं, फिर लीव्स बनाए हैं। तो इस तरीके से 3 लीव्स के शेप्स हो गए और 2 कैरी हो गई, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमने हर किसी के आउटलाइन को बोल्ड कर देना है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बोल्ड हमने इस तरीके से करना है कि डिज़ाइन के अंदर भी वर्क ना जाए और डिज़ाइन के बाहर भी वर्क ना आए। तो हमने एक जैसा ही बोल्ड करना है, कहीं से ज़्यादा मोटा और कहीं से ज़्यादा बारीक होना नहीं चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा खाली लग रहा था, तो यहाँ पे सर्कल का टाइप का हमने शेप दे दी है। और उसके बाद हमने एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करनी है, उस पर भी हमने जो है हम्स बना लेने हैं, क्योंकि ये जो है हमारी बॉर्डर लाइन पे बहुत इन्हेंस होते हैं और सफाई भी नज़र आती है इस चीज़ से, और हमने इसी वजह से इसको ऐड करना है। अब ये देखिए हमारा फ्लावर जो है बिल्कुल नोक पे आ गया है उंगली की। अब हमने क्या करना है, सिंपल फ्लावर की डिटेलिंग ऐड करनी है, डॉट डाल के फ्लावर वाली। उसके बाद उसको कम्प्लीटली सब जगह से फिल कर लेना है। अब हमारे पास जो है सिर्फ फिंगर और थंब बचा है, तो थंब पे जो है हमने एक फ्लावर क्रिएट करना है, स्पायरल बना के हम्स बनाने हैं, फिर उस पे जो है मोटे कंगूरे बनाने हैं और उसको बोल्ड कर देना है। फिर उसके ऊपर डिटेलिंग ऐड करनी है एंड देन हमने ट्रायंगल शेप में एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद नीचे जो है पोर पे लाइन ड्रॉ करने के बाद बोल्ड करनी है लाइन को, उस पर हम्स डालने हैं तकरीबन 2 लाइनों के, और फिर उसके ऊपर जो है हमने जाल बना देना है कुछ इस तरीके का। और हमारा जो नेट होगा ना वो बहुत बारीक होना चाहिए, तो अच्छा लगेगा वो, अगर ज़्यादा मोटा होगा तो बुरा लगेगा। उसके बाद हमने जो है 1 बाय 1 एक को छोड़ के एक बॉक्स में जो है बोल्ड करना है डिज़ाइन को, और इस तरीके से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है थंब का। अभी हम जो है नहीं फ़िल करेंगे, जो पोर्स हैं उसको एंड में फ़िल करेंगे, क्योंकि ये ख़राब भी हो जाते हैं, इसकी वजह से मेहंदी पूरी ख़राब हो जाती है। तो इसकी जो साइडें हैं जब तक वो सूखेंगे हम और काम कर लेते हैं। अभी हमने इस फिंगर को भी आधा फ़िल कर लिया है अपनी डिटेलिंग से, जो भी हमने डिटेलिंग ऐड की थी ऊपर वही डिटेलिंग रिकवर करी हैं दोबारा से फिंगर को भी कुछ इस तरीके से अलग अलग बनाना है। सारी फिंगर्स अगर एक जैसी होंगी तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि हमारा पूरा डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें कुछ भी एक जैसा नहीं करना है, बस उन फ्लावर्स के अलावा जो कि हमारी मेहंदी को एक जैसा दिखाते हैं। ठीक है, ये जो मैंने पहले फ्लावर बनाया, सेकंड फ्लावर बनाया, तो यही बहुत है हमारी मेहंदी को एक जैसा दिखाने के लिए। अब हमने सेकंड फिंगर पे क्या करना है, एक बड़ा जाल क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें जो है बॉर्डर लाइन जो क्रिएट करनी होगी थंब की, फिंगर के पोर्स की, जिसकी वजह से वो मर्ज ना हो। फिर अब उसके बाद हमने जो है बोल्ड लाइंस डालनी हैं और कुछ इस तरीके से हमने जाल बना देना है। अगर इस जाल की आपको प्रैक्टिस नहीं हो पा रही और समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, तो मैं आपको इसको एक अलग चीज़ पे बना के समझाऊँगी। थर्ड वाली उंगली पे अब हमने क्या करना है,
डिटेलिंग के बाद ही हमने डायरेक्टली एक बोल्ड लाइन ले लेनी है, उसके बाद हमने हम्स ले लेना है, उसी के ऊपर फिर बोल्ड लाइन, फिर बॉर्डर लाइन, फिर हम्स, उसके बाद हमने बोल्ड लीव्स लेने हैं और थोड़े से उनको बोल्ड कर लेना है। उसके बाद उस पर एक लाइन नीचे डालनी है और उस पर हम्स बनाने हैं और इसके बाद ये कंप्लीट होता है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता पूछ लीजिएगा। इस तरीके से हमने डॉट डाल के लाइंस डालनी है और फिर हमारी फिंगर कंप्लीट हो जाती है। थर्ड फिंगर को भी हमने अपने तरीके से बना लेना है और उसमें जो भी डिटेलिंग है, जो भी काम है, उसको कम्प्लीटली कवर करके हमारा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरे डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, नए डिज़ाइन के साथ और आपके नई बातों के साथ कुछ अच्छा भी सीखेंगे और कुछ सीखा हुआ भी और सीखेंगे। तो इसके लिए आपको जो है रेगुलरली मेरी वीडियो को वॉच करना होगा, जिससे आपकी मेहंदी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और आपको कुछ भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। एंड में हमने सारे पोर्स को कंप्लीट करना है, जिससे जो है हमारे डिज़ाइन होता है कंप्लीट कुछ इस तरीके से और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको देख के बताएं और कमेंट